सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 101st एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं उसका शीर्षक है एल रोआ, वह परमेश्वर जो सब कुछ देखता है। जी हाँ मेरे प्रियो, और हम इस विषय से हम चलेंगे उत्पत्ति की किताब में, जहाँ पर हमें आज फिर एक ऐसी स्त्री के बारे में हम अध्ययन करेंगे जिसने परमेश्वर को एल रोआ नाम दिया। जी हाँ मेरे प्रियो, ये जो स्त्री है इसकी कोई खास पहचान नहीं थी। ये एक दासी के रूप में आई, मिस्र से आई, और अब्राहम की पत्नी सारा के जीवन में इसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और न केवल उसके जीवन में रोल प्ले किया है, लेकिन मानव इतिहास में इसका सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि ये विश्व की दूसरी जो सबसे बड़ी जाति है उसकी आदि माता भी कहलाई है। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने बिल्कुल सही सोचा है। मैं बात कर रहा हूँ हाजिरा की। हाजिरा को बाइबल जिस रूप में प्रकट करती है मेरे प्रियो, कई बार हम उसे एक दूसरे ही दृष्टिकोण से देखते हैं। हमें लगता है कि हाजिरा कोई खास व्यक्तित्व की स्त्री जो है वो नहीं थी, उसका कोई खास योगदान नहीं रहा है अब्राहम के जीवन में। लेकिन यदि हम गौर फरमाएं तो मेरे प्रियो, हाजिरा ने एक बहुत बड़ा योगदान प्ले किया है, वो भी तब जब अब्राहम और सारा आशा खो चुके थे। तो हम उसको समझेंगे कि आखिर एक ऐसी स्त्री जिसके मन में और जिसके इतिहास में केवल और केवल दर्द ही जुड़ा हुआ था, उसने कैसे परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने कैसे उसको सहारा दिया, उसकी मांग सुनी, उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे उत्तर दिया। स्वर्ग से उसका नाम लिया गया और एक विश्वास योग्यता के साथ उसे लिखा भी गया है। तो हम उसके बारे में समझेंगे कि वो किस तरह से अपने जीवन को जी रही थी। मेरे प्रियो, हाजिरा जो थी ना, वो मिस्री दासी थी, हम जानते हैं ये। और वो प्रतिज्ञा की वारिस भी बिल्कुल नहीं थी। वो ना तो किसी घर की मालकिन थी, वो केवल और केवल सारे की सेविका थी, जिसे उसका सेवक होने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया था। और मेरे प्रियो, सेविका होने का मतलब मैं आपको इस वचन के द्वारा समझाऊंगा, जहां पर हम पाते हैं 16वें अध्याय में उसके दूसरे वचन में लिखा है, सो सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने मेरी कोख बंद कर रखी है, सो मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सो सारे की ये बात अब्राहम ने मान ली। सो जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। अब मेरे प्रियो, ऐसा है कि अब्राहमिक ट्रेडिशंस हमें ये बताते हैं कि जिस किसी को भी दास या दासी करके नियुक्त किया जाता था, वो न केवल उनसे शारीरिक श्रम करवा सकते थे, परंतु दासों और दासियों का शरीर या उनकी हर एक चीज़ उनके मालिकों की होती थी। वो उन्हें तिरस्कृत करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। यदि किसी पर गुस्सा आ रहा है और वो उन्हें नहीं मार सकते हैं, तो वो अपने दासों को मारकर ये प्रकट करते थे कि हम आप पर क्रोधित हैं। वो अपने दासों पर थूक सकते थे, वो अपने दासों से जैसा चाहे वैसा काम करवा सकते थे, यहाँ तक कि उनसे अपने लिए संतानें भी उत्पन्न कर सकते थे। तो इसलिए अब्राहम को सारा कहती है कि मेरी दासी से तू मेरे लिए संतान उत्पन्न कर, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी कोख बंद कर रखी है। और अब्राहम भी, क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी उनसे वादा कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी वायदे में देरी हो रही थी पूरा होने में, और सारी जो थी वो बेचैन थी, वो रह नहीं पा रही थी, और वो समझ रही थी कि परमेश्वर उसके वायदे को देकर भूल गए होंगे, लेकिन मेरी दासी से मैं अब भी मेरे लिए संतान पैदा कर सकती हूँ। और वो कंफ्यूज्ड रही, वो परमेश्वर के वायदे को नहीं समझ पाई कि परमेश्वर उसी के द्वारा संतान को उत्पन्न करना चाहते थे, ना कि हाजिरा के द्वारा। लेकिन उससे रहा नहीं गया, और वो अब्राहम से कहती है कि मेरी दासी के पास जा और उससे मेरे लिए संतान उत्पन्न कर। और अब्राहम उनकी बात मान लेते हैं और उनके लिए एक बेटा उत्पन्न होता है, जिसका नाम वो इश्माइल रखते हैं। अब ये जो इश्माइल है, हम जानते हैं कि ये इस्लाम के सबसे प्रमुख रहे, और सबसे पहले जो व्यक्ति इस्लाम के थे वो इश्माइल थे, और इन्हीं के द्वारा जो मुसलमान जाति है वो बनाई गई। अब यहाँ समझने वाली बात यह है मेरे प्रियो कि सारे ने अधीर होकर हाजिरा को अब्राहम के पास भेजा, है ना, और इसे संस्कृति ने अनुमति भी दे दी, जो उनकी संस्कृति उस वक्त रहा करती थी। फिर हाजिरा ने कोई विरोध नहीं किया। हो सकता है उसकी इच्छा नहीं भी हो, परंतु उसने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया, इस बात का प्रचार भी नहीं किया है कि इस
जाति के जो सबसे प्रमुख हैं अब्राम, मैं उनकी दासी होने के बाद भी मैं उनके लिए संतान को उत्पन्न कर रही हूँ, ऐसा किसी तरह का प्रचार उसने नहीं किया। उसने केवल एक ही चीज़ की थी और वो थी कि अपनी मालकिन की आज्ञा को उसने माना। यहाँ पे एक हृदय को छू लेने वाला सत्य ये था मेरे प्रियो, कभी कभी आज्ञाकारिता हमें उन परिस्थितियों में ले जाती है जिसे हमने नहीं चुना। हाजिरा ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी जो मालकिन है उससे ये काम करवाएगी, लेकिन उसने किया क्योंकि वो उसकी दासी थी। और जब वह गर्भवती हुई तब सबसे बड़ा ट्विस्ट आया कि वहां पर तनाव जो था बढ़ गया। क्या लिखा है उत्पत्ति 16:6 में, तब सारे ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया और वह उसके पास से भाग गई। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है मेरे प्रियो कि वह पाप की ओर नहीं भाग रही थी, वह पीड़ा से भाग रही थी। उसने ऐसा सच कोई पाप नहीं किया था। उसने तो अपनी मालकिन की बात मानी थी। मालकिन ने कहा मेरे पति के पास जा और मेरे लिए संतान उत्पन्न कर। उसने उसकी आज्ञा मानी और उसने उसके कहे अनुसार उसके लिए संतान को उत्पन्न किया। लेकिन सारा को ये देखकर कि मैं संतान उत्पन्न नहीं कर पा रही हूँ और हाजिरा जो है संतान उत्पन्न कर चुकी है, तो अब्राहम का प्रेम कहीं ऐसा ना हो मेरे लिए कम होकर हाजिरा के लिए ज़्यादा हो जाए, इसलिए उनके बीच में जो है तनाव बढ़ने लगा। और वो तनाव इतना बढ़ गया कि सारे को हाजिरा को निकालना पड़ा और हाजिरा वहाँ से भाग गई। पर जंगल में क्या हुआ? जंगल में हाजिरा को परमेश्वर ने ढूंढ लिया। जी मेरे प्रियो, उत्पत्ति 16 के साथ में क्या लिखा है, यहोवा के दूत ने जंगल में एक सोते के पास उसे पाया और फिर एक मधुर पुकार से उसे पुकारा। उत्पत्ति 16:8 में लिखा है, हे सारै की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? ये प्रश्न जो है यहोवा का दूत उससे पूछ रहा है। परमेश्वर ने उसे नाम से पुकारा, उसकी स्थिति भी जानी, उसे कहा भी क्या कि तुम सारे की दासी हो, पर उसे एक पहचान भी दी। उसका नाम हाजिरा है, ये पहचान उसे दी और हाजिरा नाम से उसे पुकारा। इससे हमें क्या समझ आता है मेरे प्रियो? इससे हमें यही समझ में आता है कि स्वर्ग हमें पद से नहीं परंतु हमारे नाम से जानता है। दूत ने उससे क्या कहा 16:9 में, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसी के अधीन रह। जी हाँ, लौटना आसान नहीं होगा। मैं भी विश्वास रखता हूँ इस बात का कि उसके लिए लौटना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसने स्वर्गदूत की आज्ञा को माना और हाजिरा लौटकर सारा के पास जाती है। लेकिन लौटने से पहले हाजिरा परमेश्वर को एक नाम देती है। जी हाँ मेरे प्रियो, और वही नाम है एल रोआ या एल रोई। एल रोई का मतलब होता है वह परमेश्वर जो देखता है। यह यहूदी शब्द है मेरे प्रियो, और इस शब्द का अर्थ यही होता है कि परमेश्वर जो सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। और अब आप समझ सकते हैं कि एक दासी, एक परदेसिन, एक सामाजिक रूप से पूरी तरह से निर्बल व्यक्ति है वो, उसका व्यक्तित्व कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व भी नहीं है, वो परमेश्वर को नाम देती है और परमेश्वर उस नाम को ग्रहण भी करते हैं। दूसरी बार भी क्या होता है, यह उत्पत्ति उसके 21:8 से लेकर 21वें वचन तक यदि हम पढ़ें तो हम वहां पाएंगे, और वह लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने एक बड़ी जेवनार की। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो इब्राहिम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ देख पड़ा। सो इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित बरबस निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। अब मेरे प्रियो, क्या हुआ यहाँ पर? अब्राहम से जो परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तेरे लिए एक संतान को उत्पन्न करूंगा, तो ऐसा हुआ। वो वायदा पूरा हुआ और सारा के द्वारा अब्राहम का अपना खुद का बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम इसहाक है, और उसी से जो समस्त यहूदी जाति है वो निकल कर आती है, जिसे आज हम ईसाई रूप में भी देखते हैं। तो ये जो यहूदी जाति थी आगे चल के 2 गुटों में बटी, जिसे हम एक यहूदी कहते हैं और दूसरे हम ईसाई मत के लोग कहते हैं। तो ये इसहाक के द्वारा वायदे का वो पुत्र था जिसे परमेश्वर ने वायदे के द्वारा उत्पन्न किया था। वो बच्चा जब बड़ा हुआ तब उसका दूध छुड़ाया गया। तब इश्माइल काफी बड़ा हो चुका था और वो हंस रहा था। तो ये देखकर सारा को गुस्सा आया और सारा ने अब्राहम से कहा कि अपनी दासी के साथ इस बच्चे को भी निकाल दे, क्योंकि ये मेरे पुत्र के साथ भागी नहीं हो सकता है। अब ये दूसरी बार जो पीड़ा थी उसे झेलनी थी। सारा ने कहा कि निकाल दो, तो अब्राहम को सारा की बात माननी पड़ी। बड़े बोझ के साथ मैं समझ सकता हूँ कि अब्राहम का वो पहला बेटा है और उसको बड़े बोझ के साथ अब्राहम को ये कहना पड़ रहा होगा कि जा तू यहाँ से निकल जा। और क्या होता है वहां पर, वो निकाल दी जाती है।
वर्षों के बाद इसहाक का जन्म हुआ है और फिर ये जो संघर्ष था ये बढ़ जाता है। क्या हुआ? 21 के 14 में सो अब्राहम सवेरे उठकर रोटी और पानी की मशक लेकर हाजिरा को देता है और उसे विदा करता है। यहाँ पे भी वो विद्रोह नहीं करती है मेरे प्रियो, यहाँ पर भी वो श्राप नहीं देती है, यहाँ पर भी वो चुपचाप उस जगह को छोड़कर चली जाती है। इस बार ये आज्ञाकारिता आंसुओं में लिपटी हुई थी, दर्द से भरी हुई थी। और जब क्या होता है, उसके मशक का पानी जब समाप्त हो जाता है तो बड़ी कराह से परमेश्वर को पुकारती है, क्योंकि उसके पास रेगिस्तान में पानी पीने तक के लिए नहीं है, अपने बच्चे को भी पिलाने के लिए नहीं है। और 21 के 16 में लिखा है कि वह धनुष के टप्पे पर दूर जाकर बैठ गई, क्योंकि वह कहने लगी कि मैं बालक को मरते हुए नहीं देख सकती। अब यहाँ पे सुनिए परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर ने लड़के के रोने का शब्द सुना और परमेश्वर के दूत ने आकाश से हाजिरा को पुकारा। अब क्या हुआ, परमेश्वर जब देखता है तो वो सुनता भी है। और फिर परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली और उससे एक कुआं दिखाई दिया। और वो कुआं कोई अचानक से नहीं आ गया था मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की एक योजना थी जहाँ पर कुआं पहले से मौजूद था, बस वो सारा की आंखों से ओझल किया हुआ था। और जैसे ही सारा की आत्मिक आंखें खोली, उसने उस कुएं को देखा और कुएं से पानी निकालकर उसने पिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर वहाँ पर पूरे समय उपस्थित थे हाजिरा के लिए, और वो हाजिरा की देखभाल कर रहे थे। परमेश्वर वहाँ पर प्रकट भी हुए और उन्होंने उसे जीवन के जल में से जल पिलाया भी। मेरे प्रियो, ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन ये हमें क्या सिखाती है? हाजिरा एक्चुअली हमें क्या सिखाती है? आप सेवक हो सकते हैं पर आप अदृश्य नहीं हैं। आपको लोग निकाल सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं, पर परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। परिस्थिति आपको अलग कर सकती है, पर प्रतिज्ञा आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। आंसू आपकी पहचान नहीं है, विश्वास आपकी विरासत है। तो इन बातों को आपको हमेशा याद रखना है कि हाजिरा ने सब कुछ किया जो उसके मालिकों ने उससे कहा, फिर भी हमें उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख और दर्द नजर आया, लेकिन उस दुख और दर्द के बीच में मेरे प्रियो परमेश्वर उसके लिए खड़े थे। और यही हाजिरा की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे लिए भी, हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे हम निम्न श्रेणी के ही क्यों ना हो, चाहे हम शून्य गिने जाते हो, चाहे हमारी कोई वैल्यू कहीं पर भी ना हो, चाहे कोई हमें कुछ भी ना समझता हो, जब हम अपना 100% दे रहे हो, फिर भी जब लोग हमें ना समझे तो निराश मत होइए। परमेश्वर आपको देख रहा है। वो ऐसे उजाड़ वन में भी आपके साथ खड़ा है। जब आपको लगेगा कि मेरे जीवन के लिए एक बूंद पानी भी पीने के लिए नहीं है, तब परमेश्वर आपके लिए कुएं खोद डालेगा। वो ऐसी जगहों से चट्टान खोद देगा जहां आपको पानी की आशा भी नहीं होगी। वो एल रुआ परमेश्वर है, एल रोई परमेश्वर है। वो परमेश्वर देखता है मेरे प्रियो, और वो आपकी भी परिस्थिति को देख रहा है। इसलिए उस पर विश्वास रखें, उसके चरणों में आए और सारी गाथा उसके चरणों में कह दें। और कभी कुछ ना भी कह सके मेरे प्रियो तो मत कहें। अगर आपके आंसू निकल रहे हैं तो उन आंसुओं के साथ ही परमेश्वर के चरणों में बैठ जाएं। परमेश्वर आंसुओं को कुप्पी में रखने वाला परमेश्वर है, वो हिसाब लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बात करेंगे। अब उन्होंने सारा की प्रतिज्ञा के अनुसार उसे जो संतान दी वो दी, पर उन्होंने इश्माइल को भी बढ़ाया और उस जाति को भी बढ़ाकर आगे किया। वो परमेश्वर है मेरे प्रियो। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ प्यारे खुदावंद, एक और बार फिर हम आज आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आपके लोगों को विश्वास के साथ आपके हाथों में सौंपते हैं। जो निराश और दुखी हैं, उनके जीवन में आप आशा लेकर आए। जो तुच्छ गिने जाते हैं, जो निम्न गिने जाते हैं, जो पिता कहीं पर भी हों एक दास के समान गिने जाते हैं, जिनके कामों को पिता कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, जो पिता अपना 100% देने के बाद, तमाम आज्ञाओं को मानने के बाद भी परमेश्वर पिता निकाले जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं और पिता परमेश्वर तिरस्कृत किए जाते हैं। इन सभी लोगों के लिए प्रभु आप आज पिता परमेश्वर हालेलुया एक परमेश्वर बनकर उतर आइए। प्रभु एल रोई परमेश्वर बनकर उतर आइए राजा। आपकी मधुर पुकार उनके जीवन में उन्हें सुनाई दे और अद्भुत अभिषेक से आप उन्हें भर दें। यस पिता, चाहे तो वो रेगिस्तान में हो सकते हैं, लेकिन प्रभु आप वहां पर भी कुआं खोद देने वाले परमेश्वर हैं। आप जीवन जल में से पिलाने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आप उनके ऊपर अपार आशीषों की वर्षा करें, उनके लिए मार्ग को तैयार करें, उन्हें एक प्रतिष्ठित जाति में बदल डालिए परमेश्वर पिता। आप जिसका नाम उन्होंने जान लिया है परमेश्वर पिता, उन्हें आप पिता पहचान दिलाइए राजा, क्योंकि वो आपकी संतानें हैं। प्रभु मैं आपके हाथों में उन सभी को सौंपता हूँ। प्रभु इस वीडियो के माध्यम से हर एक के जीवन में वो आशीष पहुंचने पाए। आपने कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ।
आदर मान महिमा के साथ इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। दया करके सुनिएगा और ग्रहण कीजिएगा। आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा और आप आशीषित होंगे। प्रभु आपके जीवन में हर वो आशीष लेकर आएगा जिसकी आप बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ हर दिन यूं ही बने रहे। हम हर दिन छोटी छोटी बातों को सीखेंगे, नए पर्सपेक्टिव्स को समझेंगे, शैतान को हराएंगे और परमेश्वर की महिमा ऐसे ही करते रहेंगे। प्रभु आपको सलामत रखे। आपका दिन शुभ हो। सभी को जय मसीह की।